साथ मैं आया हूं। तो पेपर आज डिस्कस करेंगे 2023 का ISS पेपर 1। ठीक है, तो आज हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 15, 16 और 17, क्योंकि तीनों की इंफॉर्मेशन जो है वो कंबाइंड करके दी गई है। तो थोड़ा वीडियो 10, 12, 15 मिनट का होने वाला है। चलिए जी शुरुआत करते हैं। क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। तो बेसिकली यहाँ पे एक एक्स और वाई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, उसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी बिहेवियर दे रखा है कुछ इस तरीके से। एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो वैल्यू ले रहा है -1, 0 और 1। वाई रैंडम वेरिएबल है जो वैल्यू ले रहा है -2, -1, 0, 1 एंड 2। और जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी बिहेवियर है वो इस टेबल में उसने दे रखा है। थीटा की जो वैल्यू है वो लाइज बिटवीन 0 to 1। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x गिवन y एट 2। तो बच्चों मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक आप कंडीशनल रैंडम वेरिएबल जो है x गिवन y इज इक्वल टू 2 इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप ना बता दें। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन बताने का मतलब होता है 2 चीजें, कि रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यूज लेगा और कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा कि हम लोग क्लासेस में डिस्कस भी करते हैं, कि x गिवन y रैंडम वेरिएबल का मतलब है कि x गिवन y वैल्यूज वही लेगा जो x की वैल्यूज होगी, बस प्रोबेबिलिटी बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें कि जो x गिवन y इज इक्वल टू 2 है, ये जो रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू लेगा वो 3 वैल्यू लेगा, -1, 0 और 1। ये वही वैल्यूज है जो x की वैल्यूज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनका प्रोबेबिलिटी बिहेवियर क्या होगा। इनका प्रोबेबिलिटी बिहेवियर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बिहेवियर निकालना पड़ेगा y का। क्यों निकालना पड़ेगा अभी आपको पता लगेगा। तो अगर मैं मार्जिनल बिहेवियर निकालूं y का, तो सब चीजें आपको पता है, द समेशन ओवर x p ऑफ x, y, राइट। लेकिन मुझे मार्जिनल बिहेवियर किस पे निकालना है, 2 पे। सो द py एट 2 इज नथिंग बट समेशन ओवर x p x 2। नाउ दिस इज व्हाट p -1 2 प्लस p 0 2 प्लस p 1 2। अगर हम टेबल की तरफ चले तो p -1 2 थीटा के बराबर है, p 0 2 0 के बराबर है, और p 1 2 2 थीटा के बराबर है, विच इज लास्ट कॉलम। नाउ दिस इज इक्वल टू 3 थीटा। अब आपको क्या चाहिए, इसका कंडीशनल बिहेवियर चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू आपको 2 चाहिए। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डिस्कशन, दिस इज p ऑफ x, 2 divided by py at 2, right? So if probability that x is equal to -1 given y is equal to 2 is what, p of -1 2 divided by py 2. Now this is what, -1 2 is theta divided by 3 theta, so value become 1/3, right? Similarly मेरे बच्चों, probability that x is equal to 0 given y is equal to 2 is nothing but p0 2 divided by py at 2, right? तो हमने क्या किया, कंडीशनल को जॉइंट अपॉन मार्जिनल में डिवाइड कर दिया। तो p02 किसके बराबर है, 0 के, so divided by 3 theta which is equal to 0. Similarly, probability that x is equal to 1 given y is equal to 2, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो बनेगा p12 divided by py at 2। p12 किसके बराबर है, 2 थीटा, so 2 थीटा divided by 3 थीटा is equal to 2/3। so basically हम क्या कर रहे हैं, हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला y का, फिर हमने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है x का। तो x अगर -1 वैल्यू लेगा तो ये प्रोबेबिलिटी बिहेवियर है, x अगर 0 वैल्यू लेगा तो 0 प्रोबेबिलिटी है, x अगर 1 वैल्यू लेगा तो 2/3 प्रोबेबिलिटी है।
तो अब तक मैंने जो मार्जिनल बिहेवियर है x गिवन y इज इक्वल टू 2 उसको मैंने डिस्कस किया। चलिए थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं और यहां पर अपनी वैल्यूज लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर ऑफ y गिव x गिवन y इज इक्वल टू 2 किसके बराबर है 1/3 0 एंड 2/3। सिंपल। तो अब तक मुझे क्या हुआ कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया किसका x गिवन y का। अब बारी आती है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की, क्योंकि क्वेश्चन मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का ही आपसे पूछा गया था। तो अगर मैं mxt की डेफिनेशन एक बार आपके साथ डिस्कस करूं, mxt किसी भी रैंडम वेरिएबल का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज डिफाइंड एज e टू द पावर tx। लेकिन यहां पर जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो कंडीशनल है, डजंट मैटर। तो अगर मुझे m ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 2 t कैलकुलेट करना हो तो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर t x given y is equal to 2. According to the definition of the mathematical expectation, this is e to the power t into minus 1 into the corresponding probability which is 1/3 plus e to the power t into 0 into corresponding probability which is 0. Now this is e to the power t into 1 into corresponding probability which is 2/3. अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा 1/3 e टू द पावर माइनस के t and plus 2 times e to the power t. Now this is the moment generating function of conditional random variable, right? देखते हैं कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है। मेरे हिसाब से ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो ए है, विच इज द मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ x given y is equal to 2, which is very simple, there is no issue, right? Now अब अगर हम इसको रब कर दें और डिस्ट्रीब्यूशन हम अपने पास रखें, जो क्वेश्चन नंबर 16 है अगर आप उसको गौर से देखें, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 2। बहुत सारे तरीके इसके कैलकुलेट करने के हो सकते हैं, हम कुछ ऐसे कर लेते हैं जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 2 मैं कैलकुलेट करूं तो माइनस के 1 इंटू 1/3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2/3 विच इज 1/3। वेरी सिंपल। नाउ अगर मैं कैलकुलेट करूं एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर गिवन y इज इक्वल टू 2, so this is what -1 का होल स्क्वायर इंटू 1/3 प्लस 0 स्क्वायर इंटू 0 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2/3 which is what 1/3 plus 2/3 is equal to 1. So this implies variance of x given y is equal to 2 is calculated as expectation of x square given y is equal to 2 plus expectation of x given y is equal to 2 का whole square, right? Now this is what very simple. Expectation of this one, this is minus. Now this is what 1 minus 1/9, so कितना बना 8/9, right? देखिए जरा 8/9 कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है कि यस, ऑप्शन नंबर सी। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों वेरी इजीली हमने कैलकुलेट कर दिया और सी ऑप्शन इसका करेक्ट बन के आ रहा है। चलिए फिर आगे चलते हैं। नाउ अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x इनटू y गिवन y इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इनटू y गिवन y इज इक्वल टू 2। सबसे पहले तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि अगर y की वैल्यू 2 उसने गिवन कर दी तो जो ये रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट हो रहा है ये रैंडम वेरिएबल नहीं बचेगा, ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। कांस्टेंट ट्रीट होगा तो ये बाहर आ जाएगा और इसकी वैल्यू अभी शायद आपने मुझे बताई थी 1/3 के बराबर थी। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 2 इंटू 1/3 किसके बराबर आ जाएगा? मेरे हिसाब से 2/3। देखो जरा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन 2/3, यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो मेरे बच्चों आसान थे तीनों क्वेश्चन, बहुत आसान थे। बस थोड़ा सा आपको चीजों को समझने की जरूरत है कि कंडीशनल क्या होता है, मार्जिनल क्या होता है, एमएक्सटी के लिए क्या क्या आपको चीजें चाहिए और कैसे डिफाइन होता है। चलिए, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।